एपिसोड की शुरुआत में हमें याले विलेज दिखाया जाता है जहां पर जी शेंग बेहोश हो रखी थी। तो ड्रैगन सभी को बताता है कि किसी को जी शेंग के दिमाग में घुसना होगा ताकि वो अंदर जाकर फेंगू को बाहर ला सके, वरना जी शेंग हमेशा के लिए ऐसे ही सोती रहेगी। तो ये सब सुनकर बाकी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो हांजी जी शेंग के माइंड में एंटर करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि सिर्फ उसकी सोल ही इतनी स्ट्रॉन्ग है जो अपनी बॉडी को छोड़कर जी शेंग की बॉडी में एंटर कर सकती है। तो उसकी हेल्प करने के लिए मोजुआन काफी सारे रिचुअल्स करने लगती है क्योंकि जो भी हो एक सोल का अपनी बॉडी को छोड़ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मोजुआन हांजी के हाथ पर एक लकीर बनाकर बोलती है कि इस लकीर के खत्म होने से पहले पहले तुम्हें बाहर आना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए जी शेंग की कॉन्शियसनेस में ट्रैप हो जाओगे। इसके बाद जब हांजी जी शेंग के माइंड में एंटर करने वाला था तब ड्रैगन उसे एक रिमाइंडर देता है कि तुम जी शेंग की कॉन्शियसनेस में एंटर कर तो रहे हो, मगर ध्यान रहे अंदर तुम्हें जो भी दिखाई दे रहा है वो पॉसिबली सच ना हो, क्योंकि फेंगवू ह्यूमन हार्ट को मैनिपुलेट करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। तो हांजी बेहतर होगा तुम अपने हार्ट को कंट्रोल में रखो क्योंकि तब तुम जी शेंग के साथ साथ मारे जाओगे। जल्द ही हांजी की सोल जी शेंग के माइंड में एंटर कर जाती है, मगर यहाँ तो उसे बरसों पुराना सीन दिखाई देता है जहाँ पर डीमंस ने उसके पूरे विलेज को तबाह कर दिया था और तो और उन लोगों ने हांजी के क्लैन के सभी लोगों को मार दिया था, इंक्लूडिंग उसके फादर और मॉम। तो ये सब देखकर हांजी की पूरी तरह से सनक जाती है और वो पेन से तड़पने लगता है। मगर जब हांजी को अपनी मॉम का किलर नजर आता है तो हांजी उस डीमन को मारने के लिए रेडी हो जाता है, मगर तभी हांजी के सामने का सीन चेंज हो जाता है जहां पर हांजी को एक इवल स्पिरिट के बजाय गुड स्पिरिट नजर आती है। मगर हांजी की इवल पर्सनैलिटी उस पर ज्यादा हावी होने लगती है क्योंकि हांजी की नजर में गुड स्पिरिट जैसी कोई चीज होती नहीं। उसकी नजर में तो सभी के सभी इवल स्पिरिट और डीमंस होते हैं जिन्हें हंट करके वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो गुड स्पिरिट हांजी से पूछती है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, मैंने तो आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो ये सुनकर हांजी थोड़ा थोड़ा हेजिटेट करने लगता है और फिर उसे अपने मास्टर की बातें याद आने लगती हैं कि इस दुनिया में अच्छी स्पिरिट्स भी होती हैं, हमें सभी को नफरत की नजर से नहीं देखना चाहिए। तो हांजी को बाइली की याद आ जाती है कि वो भी एक अच्छा डीमन था जिसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया था। तो ये सब सोचकर हांजी का दिमाग क्लियर होने लगता है, मगर तभी यहाँ पर हांजी की इवल पर्सनैलिटी आ जाती है। दरअसल ये पर्सनैलिटी हांजी की हेट्रेड और फियर से बनी है। तो ये इवल पर्सनैलिटी रियल हांजी से बोलती है कि मार दो उस स्पिरिट को और अपनी नफरत बाहर निकाल लो। मगर अब तक हांजी ये समझ चुका था कि उसके अंदर की नफरत उसे धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। तो वो इविल पर्सनैलिटी की बातों को सुनने से साफ इनकार कर देता है और इसके तुरंत बाद ही यहाँ का सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर दोनों हांजी एक समंदर के ऊपर आ जाते हैं और फिर ये वर्बली एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि इनमें से एक तो अच्छा हांजी है और एक बुरा हांजी है जिसका दिल पूरी तरह से नफरत से भरा हुआ है। इसके बाद दोनों हांजी के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है और दोनों के दोनों अपनी ऑसम टेक्निक्स यूज करके एक दूसरे की बैंड बजाने लगते हैं। मगर ये दोनों थे तो हांजी ही, तो ये दोनों एक दूसरे के मूव्स अच्छे से काउंटर कर सकते थे। और फिर बैड हांजी अपने एक वार से यहाँ पर एक सुनामी सी ला देता है, मगर अच्छे वाला हांजी भी कम थोड़ी था, वो अपने गजब के एक शॉर्ट मूव से इस सुनामी को बीचों बीच से काट देता है और इसी शॉर्ट मूव से बैड हांजी का भी अंत हो जाता है। यानी अब हांजी की इविल पर्सनैलिटी खत्म हो चुकी है और इसके बाद हांजी को अपनी फैमिली नजर आने लगती है जिसमें लिटिल हांजी अपनी फैमिली के साथ काफी खुश था और अब हांजी को सच समझ आ चुका है कि अब उसे आगे कैसा रास्ता चुनना है। मगर तभी अचानक से यहाँ का सीन फिर से चेंज हो जाता है जहाँ पर हांजी को काफी सारे बॉक्स नजर आने लगते हैं। असल में ये बॉक्स चाइनीज लैंप हैं जिसके अंदर से हांजी को जी शेंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो जल्द ही हांजी ये समझ जाता है कि इन लैंप्स के अंदर जी शेंग की मेमोरीज स्टोर्ड हैं। तो हांजी अंदर की डायरेक्शन में जाने लगता है जिसके उसके सामने एक स्पेशल लैंप आती है जिसके अंदर से उसे जी शेंग का डर महसूस होता है और ऐसा लगता है कि ये मेमोरी जी शेंग की बहुत स्पेशल मेमोरी है। तो हांजी हेजिटेट करते हुए इस लैंप को टच कर देता है जिससे वो अचानक से
मेमोरी के अंदर चला जाता है और ये मेमोरी उस दिन की मेमोरी थी जिस दिन जीशेंग के फादर को धोखा दिया गया था और उसे जीशेंग के सामने ही मार दिया गया था। तो हांजी देखता है कि एक लिटिल गर्ल सैडली रो रही है, तो वो जल्दी समझ जाता है ये लड़की और कोई नहीं लिटिल जीशेंग है, जिसने अपनी आंखों के सामने ही अपने फादर को मरते हुए देखा है। और ये काम और किसी का नहीं, ट्रेचरस बाउ सिटी लॉर्ड का था। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।